हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट पे। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना लेने वाले माननीय राजनेताओं को भी अब यूपीएस स्कीम में कमियां दिखना स्टार्ट हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले सरकार यूपीएस स्कीम लेकर आई थी और जितने भी लोग थे जो भी पुरानी पेंशन योजना ले रहे थे उनको यूपीएस स्कीम में किसी भी प्रकार की कमी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अभी जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं जितने भी माननीय राजनेता हैं, उनको भी यूपीएस स्कीम में कमियां नजर आना शुरू हो गई है। एक वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यूपीएस स्कीम में क्या क्या दिक्कतें हैं वो माननीय राजनेता जी बता रहे हैं। तो देखने के लिए, जाने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि आप 10% कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा काटेंगे जब तक वो नौकरी करेगा। मान लीजिए 40 साल नौकरी कर रहा है तो 40 साल तक आप वो पैसा काटेंगे और वो पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। तो कौन सी पेंशन दे रहे हो भैया आप? कौन सी पेंशन दे रहे हैं आप? कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि अंतिम 1 साल की जो सैलरी होगी उसमें से 6 महीने की सैलरी एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। मान लीजिए 12 लाख है 1 साल की सैलरी, तो 6 लाख कर्मचारी को दे दी जाएगी। 40 साल अगर उसने नौकरी की है और 10% की कटौती उसकी हुई है हर महीने, आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट सरकार के खजाने में चला गया। लेकिन वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं साहब हम आपके पेंशन के लिए पैसा रख रहे हैं, इसी में से आपको पेंशन देंगे। तो भैया कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? पहली बात, कौन सा एहसान आप कर रहे हैं? दूसरा, आपने क्या किया, इसमें एक नियम बना दिया कि 25 साल की नौकरी पेंशन पाने के लिए करना जरूरी है। 25 साल की नौकरी। अब आप जानते हैं अर्धसैनिक बल जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, 20 साल के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब तो उनकी नौकरी नहीं पूरी होगी 25 साल की, तो आप उनको कितना देंगे? 10,000 रुपए महीने। उनका पेंशन होगा 10,000 रुपए महीने। देश के अर्धसैनिक बल जो रक्षा करते हैं देश की, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, संसद भवन की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं पे बीएसएफ लगाई जाती है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब उनको जो है, क्योंकि वो 25 साल की नौकरी नहीं कर पाएंगे तो उनको पेंशन के वो हकदार नहीं है। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में, तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप। उसमें तो कर्मचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है, ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है। दोस्तों, विपक्षी सरकार पुरानी पेंशन योजना के पूर्ण समर्थन में दिखाई दे रही है और पहले भी थी। जब ये यूपीएस स्कीम आई तो भी सरकार ने इसका विरोध किया और इसको कर्मचारी के हित में नहीं बताया गया सरकार के द्वारा। जो विपक्षी सरकार है दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूं।
लेकिन इस प्रकार से जैसा कि अभी संजय सिंह जी ने स्पष्ट बयान दिया कि यूपीएस स्कीम एक धोखा है, वो बहुत ही कम राजनेताओं ने ऐसा खुलकर बोला है। फिलहाल अभी जो यूपीएस स्कीम है ये सच में कर्मचारियों के लिए धोखा जैसा ही एक प्रतीत हो रही है, जैसा कि कर्मचारी इसको समझ पा रहे हैं। आप खुद एक समझ सकते हैं कि एक कोई एम्प्लॉय 20 साल में यदि भर्ती होता है और 60 साल में रिटायर होता है तो वो पूरी नौकरी जो भी अपने वेतन का कुछ भाग जमा करेगा सरकार के पास, और जब वो रिटायर जाएगा तो उसको उस पैसे का एक भी रुपया नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट में रिटायर जाएगा उसका कुछ कैलकुलेशन करके उसको लास्ट ग्रॉस का उसको एज अ अमाउंट दे दिया जाएगा। अब आए एक अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों कि अभी मार्केट किस हिसाब से चल रही है, अभी एनुटी किस हिसाब से मिल रही है। जब आप 60 साल बाद रिटायर जाएंगे, उस टाइम 60 साल की उम्र में हो जाएंगे, तो उस टाइम पे मार्केट कहाँ पहुंची होगी। अब एक सिंपल सा एक फंडा बता देते हैं कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल में भर्ती हुआ और 60 साल में रिटायर होगा तो उस समय उसका सपोज करिए एनपीएस में जमा पैसा करीबन 80 से 90 लाख रुपए इजीली पहुंच जाएगा। और सोचिए अगर आप इसका 60 और 40 रेशियो निकालेंगे कि जैसा कि एनपीएस में प्रावधान है कि 60% आपको पैसा दे दिया जाएगा, 40% की पेंशन बना दी जाएगी, तो सपोज करिए आप 90 लाख या 80 लाख का 60% निकालेंगे तो कितना आपको इन हैंड मिलेगा और कितना बच के आपको पेंशन दी जाएगी। तो देखा जाए तो 60 साल में बंदा रिटायर भी जा रहा है, उसको पैसा भी खूब सारा मिल रहा है। उस पैसे का चाहेगा तो वो किसी बैंक में या किसी एफडी करा के उसका भी ब्याज ले लेगा। उस पैसे का जो 40% है उसका तो आपको पेंशन दिया ही दिया जाएगा। और यूपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मचारी 60 के बाद रिटायर जाएगा और 60 के बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन उसका जो भी मिल रही है उसका 60% पेंशन उसकी फैमिली को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो पैसा जमा था वो नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूपीएस से सही तो एनपीएस ही बताई जा रही है। लेकिन जैसा कि विजय कुमार बंधु जी कहते हैं कि हम एनपीएस का यूपीएस से क्यों कंपेयर करें, हम तो ओपीएस से कंपेयर करेंगे। और इसी चीज़ की संघर्ष किया जा रहा है। लगातार दिन पर दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स देखे, जैसे मेरे आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको मिलते रहते होंगे कि विजय कुमार बंधु जी कोई ना कोई नई सभा, नई मीटिंग या नया कार्यक्रम करते रहते हैं। पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को जागरूक करते रहते हैं कि पेंशन ही हमारा बुढ़ापे का सहारा है। सैलरी आज है लेकिन जो पेंशन है वो हमारे बुढ़ापे के लिए ही होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस प्रकार से देखा, जैसे कि आप बताया संजय सिंह जी के द्वारा। आपके क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। इससे मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोस आप तक लाने का और मन करता है। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही थी। मेरे द्वारा देखी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।